लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं आज लॉ पॉइंट में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मानव अधिकार बताए हैं। तो हम इसके कुछ अनुच्छेद जो आर्टिकल्स है उस पर आज डिस्कस करते हैं। हम बताना आपको चाहते हैं कि आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी। राज्य की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधीन कार्य करता है। तो जो आर्टिकल 14 है वो समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की। राज्य की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है। और अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 को, वो बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कहीं जगह पर धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये काफ़ी जगह हमने देखने को मिला है। अगर हम देखते हैं लिंग के आधार पर कि महिलाओं को किसी जॉब में रिजर्वेशन है या शेड्यूल टाइप शेड्यूल कास्ट को किसी जॉब में रिजर्वेशन है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 देखेंगे, जिसमें महिला और बच्चों के लिए जो स्टेट है, राज्य अलग से प्रिविलेज करेगा, स्पेशल प्रिविलेज करेगा। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है, यहाँ पर जो शासकीय नौकरियाँ हैं वहाँ पर व्यक्ति को समानता की बात की गई है कि शासकीय नौकरियों में हर व्यक्ति समान है, वहाँ पर कोई उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और अगर हम इसी आर्टिकल को आगे देखते हैं तो जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए रिजर्वेशन की, आरक्षण की बात की गई है जो उनको स्पेशल केस में उपलब्ध कराई जाती है। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत आज से बहुत समय पूर्व या वर्तमान में अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं, रूरल एरिया में अगर छुआछूत होती है तो आर्टिकल 17 आने के बाद में देश से छुआछूत नामक बीमारी खत्म हो गई है और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अंत करता है। इसके बाद में कोई किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। यदि हम आर्टिकल 18 की बात करते हैं, आर्टिकल 18 टाइटल की बात करता है। जितने भी टाइटल्स पहले दिए जाते थे उन सब का अंत कर दिया है। अभी भारतीय संविधान के अनुसार 2 विषय में ही आपको उपाधि प्रदान की जाती है, एक तो आर्मी में और एक एजुकेशन में। तो ये जो 5 आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 18 ये भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो समानता की बात करते हैं। अगर आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं जो बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, आपकी बात रखने का स्वतंत्रता है। वो बात अपने बोल के भी रख सकता है, एक्सप्रेस करके भी रख सकता है। और इसी आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो उसे संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है, उसे सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, वो कोई सा भी व्यापार कर सकता है। यहाँ पर उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई है अपना व्यापार करने की, अपना अच्छे से लाइफ जीने की, उसका संगठन बनाने की, संघ बनाने की और शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन करने की भी उसको आज़ादी दी गई है। ऐसे ही आर्टिकल 20, 21 की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसमें जीने का अधिकार बताया है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 20 में ही 21A जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा की बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य देगा। अगर आर्टिकल 21 को हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर और यह बताया गया है कि आपको निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 23 और 24 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसका अंत हो गया है आर्टिकल 23 और 24 को आने के बाद। अगर हम 25 आर्टिकल देखते हैं तो जो धर्म की बात करता है कि हर व्यक्ति को धर्म की आज़ादी है, अपने जो भी धर्म को पालन करना चाहता है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, उसका प्रोपोगेशन करना चाहता है, प्रोपोगेट करता है, उसे पूरी आज़ादी अनुच्छेद 25 में है। वो धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है अनुच्छेद 26 में। और जो उसको टैक्स से छूट चाहिए तो आर्टिकल 27 में टैक्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 28 में शिक्षा के बारे में बात की गई है।
अगर हम आर्टिकल 29 और 30 देखते हैं तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए उनके कल्चर, उनके स्कूल कॉलेजों की स्थापना के संबंधित बात की गई है। और आर्टिकल 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। जब हम जो देख रहे हैं आर्टिकल 14 से लगा के 30 तक या 31 तक या 32 तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां जाकर अपनी पिटीशन लगा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अपने अधिकारों को भुना सकता है। यही इसका हम कभी एक और पहलू देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में 5 प्रकार की रिट्स बताई गई है। यहाँ पर भी व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट में जाकर भी, उच्च न्यायालय में भी जाकर भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए हैं, जो उसके जीने के अधिकार से लेकर रहने, खाने, पीने, हर प्रत्येक व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान में उपलब्ध है। यदि व्यक्ति अपने अधिकारों को जानना चाहता है, यदि अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 32 तक पढ़े और अपने अधिकारों की रक्षा करे, ताकि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई राज्य, कोई उसके अधिकारों को हनन न कर सके और वो अपने अधिकारों की रक्षा करे और भारतीय संविधान में जाकर अपने आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में जाकर अपने अधिकारों के उल्लंघन का फायदा प्राप्त कर सकता है या उसकी रक्षा कर सकता है। दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या आती है या आपको कोई शंका है तो आप हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी हमसे विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।